हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका गोस्वामी हमारे अपने चैनल पर आपका एक और बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। उस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में हमने काफी कुछ पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था मैम? बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में आपने हमें बताया था कि एडोल्फ वैन बेयर नाम के साइंटिस्ट थे। एडोल्फ वैन बेयर ने 1885 में मैम साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए एक थ्योरी दी। उसी थ्योरी को हम बोलते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। किस लिए दी थी थ्योरी मैम? 1885 में साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अजीब सी थी। कोई स्टेबल हो रहा था, कोई स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो इसी स्टेबिलिटी को बताने के लिए जो थ्योरी दी थी वो हमारे पास थी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर बहुत सारे साइक्लोएल्केन्स हम देखेंगे। उन बहुत सारे साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करी थी। फिर उन्होंने क्या बोला? Bayer proposed a theory in which angle strain was compared for many cyclic compounds। जो आपकी बेयर थ्योरी थी बेटा, जो बेयर ने थ्योरी प्रपोज करी थी, इसमें उन्होंने बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स लिए थे। और उन बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में क्या किया मैम? उन बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड की बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को कंपेयर किया। अच्छा, स्ट्रेन मतलब क्या? सपोज कर लो कि आइडियल का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। अगर हमें जो हमारा एक्चुअल बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो 109.5 से कम या 109.5 से ज्यादा मिल रहा है, तो बेटा वो डेविएटेड होगा। यहां पे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। और जितना ज्यादा किसी साइक्लोएल्केन में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आएगा, उस साइक्लोएल्केन में उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही होगी। वो आपका कंपाउंड उतना ज्यादा अनस्टेबल हो रहा होगा, उतना ही वो अनस्टेबल हो रहा होगा। ये हमें बताया था। फिर हम आगे बढ़ गए थे। आगे हमने सबसे शॉर्ट रिंग यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट रिंग के बारे में बात की। जो सबसे छोटी रिंग होती है, कौन सी होती है? जो सबसे छोटी रिंग होती है बेटा, वो होती है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन की रिंग, ऐसी रिंग जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं बच्चा। तो ये 3 कार्बन एटम की हमारे पास रिंग थी। अब ये 3 कार्बन एटम की रिंग में हर एक कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्योमेट्री क्या होगी मैम? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और बेटा, जब तक टेट्राहेड्रल होगा तब तक बॉन्ड एंगल तुम्हारा आएगा 109.5 डिग्री। यानी यहां बॉन्ड एंगल कितना रिसीव होगा बेटा? यहां आपको बॉन्ड एंगल रिसीव होगा 109.5 डिग्री। ठीक है ना? उसके बाद हमें लेकिन जो बॉन्ड एंगल रिसीव हुआ साइक्लोप्रोपेन का, जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है साइक्लोप्रोपेन का, दैट इज जस्ट 60 डिग्री। कहां 60 डिग्री और कहां 109.5 डिग्री। इतना ज्यादा यहां पर स्ट्रेन मिल रहा था। और बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रेन तुम्हें साइक्लोप्रोपेन में ही मिलता है। इतना ज्यादा स्ट्रेन पाए जाने की वजह से बेटा ये वाला जो कंपाउंड था, यानी जो तुम्हारा कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन था, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल पाया गया। कैसा पाया गया मैम? साइक्लोप्रोपेन हमारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल पाया गया। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर एंगल स्ट्रेन देखो ना मैम कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है कि ये वाला अनस्टेबल है। दिस इज नॉट स्टेबल। अब चलो, साइक्लोप्रोपेन के बारे में तो देख लिया। अब साइक्लोप्रोपेन के बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा साइक्लोब्यूटेन के बारे में भी, कि भैया साइक्लोब्यूटेन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइक्लोब्यूटेन? तो ब्यूटेन में देखो, ब्यूट यानी कि 4 मेंबर्ड की रिंग। तो हमने 4 मेंबर्ड की रिंग बनाई। 4 मेंबर्ड की रिंग में भी हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर से समझना, 4 मेंबर की रिंग में भी हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, तब तब वो कंपाउंड तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। मैम, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है जिस हिसाब से बॉन्ड एंगल रहना चाहिए 109.5। लेकिन ब्यूटेन का जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर का, हर एक कार्बन कार्बन के बीच का, वो 90 डिग्री रहता है। जस्ट 90 डिग्री। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि यहां भी एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है। 109.5 होना चाहिए, 90 आ रहा है, सिर्फ एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड भी उतना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ये वाला कंपाउंड भी हमारा कैसा निकला मैम? ये वाला कंपाउंड भी अनस्टेबल निकला। चलो, ये तो हमने बात कर ली इन सभी के बारे में। अब हम अगली रिंग के बारे में बात करते हैं, और जो अगली हमारे पास है दैट इज गोना बी साइक्लोपेंटेन। भैया, साइक्लोपेंटेन से आप बता दो क्या समझते हो, पहले तो ये बताइए हमें। साइक्लोपेंटेन मैम, यहां पर इसके नाम में आ रहा है पेंट। पेंट आ रहा है इसके नाम में, मतलब मैम ये 5 मेंबर्ड की रिंग होने वाली है। साइक्लोपेंटेन कितने मेंबर्ड की होगी? जो आपका साइक्लोपेंटेन है बेटा, वो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। कितनी रिंग है मैम? साइक्लोपेंटेन आपकी 5 मेंबर्ड की रिंग है। 5 मेंबर्ड की रिंग मैं बनाऊंगी किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। साइक्लोपेंटेन कितने मेंबर्ड की रिंग है मैम? जो साइक्लोपेंटेन है आपकी, वो 5 मेंबर्ड की रिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होंगे मैम? यहाँ पे और यहाँ पर होंगे।
यहाँ पे और यहाँ पर होंगे, यहाँ पे और यहाँ पर होंगे, सिमिलरली यहाँ और इधर। हर एक कार्बन एटम के पास में दो दो हाइड्रोजन बना रही हूं मैं। क्या कर रही हूं मैं? हर एक कार्बन एटम के पास में दो दो हाइड्रोजन। क्यों भाई? ये तो हम सबको पता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये वाला कार्बन मान लो, लेट अस सपोज कि तुम्हारे पास जो है वो ये वाला कार्बन है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, लेकिन एक बॉन्ड बनाइए, एक बॉन्ड बनाइए, 2 ही बन रहे थे, इसीलिए 2 और बनाने थे, तो उन 2 और को कैसे बनाया? 2 हाइड्रोजन को ऐड डन। सिमिलरली ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन एक और एक 2 बॉन्ड बना रहा था, 2 हाइड्रोजन हमने और ऐड किया, 4 बॉन्ड बना लिए। सिमिलरली तुम कोई सा भी कार्बन देखो, हमारी वैलेंसी पूरी करनी थी, 4 कार्बन इसमें ऐड करने थे, इसीलिए हमने क्या क्या किया मैम? 2 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिए। तो यानी कि हर एक कार्बन एटम कैसा है मैम? आप जितने कार्बन एटम की बात करना चाहो कर लो, दे ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज। यानी यहाँ पे 5 कार्बन है बेटा, और पांचों के पांचों कार्बन तुम्हारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 5 कार्बन है यहाँ पर और पांचों के पांचों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डन। यानी sp3 हाइब्रिडाइज में जो आइडियल बॉन्ड एंगल, आइडियल ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी मैम? यहाँ भी जो हमारी आइडियल ज्योमेट्री है, इनफैक्ट याद रखो, जब जब तुम साइक्लोएल्केन की बात करोगे, चाहे कोई सी भी साइक्लोएल्केन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कोई सी भी रिंग हो कोई सी भी रिंग हो, हर एक रिंग का हाइब्रिडाइजेशन, हर एक रिंग में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आने वाला है। नोट डाउन कर लो मेरी ये बात। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन मैम? हाइब्रिडाइजेशन sp3। और क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, तो बेटा ध्यान रखना मेरी बात, हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि सबका sp3 आ रहा है, जबकि ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। क्या आएगी ज्योमेट्री मैम? ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। और आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका मैम? उसका आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। कितना आइडियल बॉन्ड एंगल होता है मैम? आइडियल बॉन्ड एंगल आपने बता दिया 109.5 डिग्री। अब बेटा आइडियल बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री होता है, और तुमको मैं बताऊं कि इसका कितना होगा? गेस करो, थोड़ा सा गेस करो, मुझे भी थोड़ा सा मजा आए। मैम साइक्लोपेंटेन का जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ना, ध्यान से सुनना, ये होता है 108 डिग्री के आसपास। कितना होता है मैम? ये होता है 108 डिग्री। सुनना मेरी बात ध्यान से, होना कितना चाहिए था? 109.5, है कितना? 108, यानी नियरली इक्वल है। मतलब तुम्हारी जो साइक्लोपेंटेन है ना बेटा, दिस इज द ओनली रिंग विच इज द मोस्ट स्टेबल रिंग। ये रिंग इतनी ज्यादा स्टेबल होती है कि साइक्लोहेक्सेन के भी नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। डन। कैसे? क्योंकि मैम इसमें जो बॉन्ड एंगल मिला है वो 108 डिग्री है, और होना हमें आइडियल चाहिए था 109.5 डिग्री, यानी नियर अबाउट 1.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है बस। यानी स्ट्रेन कितना आ रहा है मैम? बहुत ही लेस स्ट्रेन है। लिख दो यहाँ पर वेरी लेस स्ट्रेन। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है वेरी लेस स्ट्रेन। वेरी लेस स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ बेटा? जब जब वेरी लेस स्ट्रेन हमारे पास आ जाएगा, हम बोल देंगे कि ये आपके पास आ रहा है नियरली आइडियल। कैसा है? नियरली आइडियल। यानी कि जो आपका साइक्लोपेंटेन हुआ वो कैसा हुआ मैम? जो साइक्लोपेंटेन हमारे पास है, दिस इज स्टेबल रिंग। कैसे रिंग आई? साइक्लोपेंटेन तुम्हारी स्टेबल रिंग आई, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में जो आपका बॉन्ड एंगल आ रहा था दैट वाज 108 डिग्री, आइडियल था 109.5 डिग्री। बहुत कम स्ट्रेन आ रहा है। बहुत कम स्ट्रेन आने की वजह से कैसा हुआ? बहुत कम स्ट्रेन आने की वजह से मैम ये नियरली आइडियल आएगा। नियरली आइडियल आने के साथ साथ मैम ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में आएगा। डन। तो तुम्हारा साइक्लोपेंटेन कैसा होता है मैम? साइक्लोपेंटेन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है जी, साइक्लोपेंटेन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, साइक्लोहेक्सेन के बारे में। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं अपना साइक्लोहेक्सेन के बारे में। अब यहाँ क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है मैम 6 मेंबर्ड की रिंग। यानी कितने मेंबर्ड की रिंग होगी? साइक्लोहेक्सेन की मैं जब भी बात करूंगी, इट विल बी अ 6 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर्ड की रिंग होगी मैम? 6 मेंबर्ड की रिंग होगी। अब ये 6 मेंबर्ड की रिंग होगी तो हम इसको बनाएंगे कैसे मैम? ऐसे बना दो आप, हर एक कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन लगा दो। बिल्कुल लगा देते हैं, लो भाई, हर एक कार्बन पे हमने 2 2 हाइड्रोजन लगा दिया, आराम से लगा दीजिए। यानी यहाँ पर कितने कार्बन है मैम? यहाँ पर ओवरऑल आपके पास 6 कार्बन आए हैं, और 6 के 6 कार्बन कैसे हैं? यहाँ पर लिख लो ऑल 6 कार्बन, लिख देती हूं मैं, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सारे के सारे कार्बन ऐसा एटम कैसे है मैम? जितने भी 6 के 6 कार्बन एटम है यहाँ पर, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब बच्चा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इसका ज्योमेट्री क्या हुआ मैम? इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल।
बहुत बढ़िया। अगर इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो रहा है बेटा तो इनका वो बॉन्ड एंगल कितना होगा मैम? इनका बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड हमें है 109.5 डिग्री। कितना रिक्वायर्ड है मैम? रिक्वायरमेंट डिग्री सही से बना दूं मैम, 109.5 डिग्री। कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा यहाँ पर मैम? यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो है 109.5 डिग्री। बट बेयर्स ने कितना ऑब्जर्व किया? बेयर ने अज्यूम किया कि ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। बेयर अज्यूम्ड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये लिख लो, मैं दूसरे पेन से लिखवा देती हूं। बेयर अज्यूम्ड दैट द बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज 120 डिग्री। बेयर ने कितना अज्यूम किया मैम? बेयर ने अज्यूम किया कि साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, बट नॉट रियली। बट एक्चुअली में ये वाला बॉन्ड एंगल हमारे पास नहीं था। एक्चुअली में हमारे पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं था। क्यों भाई, क्यों मैम आप ऐसा बोल सकते हो नहीं था? क्योंकि ये एक चेयर कन्फॉर्मेशन स्टेबल अडॉप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है मैम? साइक्लोहेक्सेन अडॉप्ट, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन अडॉप्ट्स अ चेयर कन्फॉर्मेशन cyclohexane adopts a chair conformation to relieve stress, यानी अपना स्ट्रेस या अपना स्ट्रेन कम करने के लिए क्या कर लेता है वो मैम? अपना ये स्ट्रेन कम करने के लिए नॉर्मल से साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में चला जाता है। कैसे? देखो ध्यान से समझ लो। पहले ये किस में था मैम? पहले ये इस वाले स्टेट में था, और इस वाले स्टेट में बेटा जो तुम्हारा इस वाले स्टेट में जो तुम्हारा बॉन्ड एंगल होने वाला है बेटा वो नियर अबाउट 120 डिग्री हो रहा था। लेकिन हमें चाहिए कितना था मैम? हमें तो चाहिए था इसमें 109.5 डिग्री। हमें मैम चाहिए था 109.5 डिग्री। अब 109 मैंने क्या बोला था? अगर बॉन्ड एंगल जितना चाहिए उससे बढ़ जाए या उससे घट जाए तो क्या होता है मैम? तो हमारे पास बिना कुछ सोचे समझे आप वहां पे बोल दो कि वहां पर स्ट्रेन आता है। हमारे पास 109.5 डिग्री चाहिए था लेकिन मिला कितना? 120, यानी कि बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ गया मतलब ये तो स्ट्रेन हो गया। कैसा मॉलिक्यूल हो गया भैया? ये तो आपका स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल हो गया। हमें तो स्ट्रेन चाहिए नहीं। अब साइक्लोहेक्सेन क्या कर लेगा? स्ट्रेन कम करने के लिए अपनी कन्फर्मेशन बदल देगा, इस रूप से दूसरे रूप में चला जाएगा। और वो दूसरा रूप पता है कैसा होगा? वो दूसरा रूप कुछ इस प्रकार का होगा। वो दूसरा रूप कुछ इस प्रकार का होगा। ये जो साइक्लोहेक्सेन था ये इस फॉर्म में हटकर इस फॉर्म में चला गया, और ये जो आपको फॉर्म मिली है इसको बोलते हैं हम चेयर कन्फर्मेशन। इसको बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन। क्यों भाई? क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन में मैम जो बॉन्ड एंगल है ना, जो 120 से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और ये आप लिख सकते हो मोर स्टेबल। ये वाला जो फॉर्म है वो फॉर्म इस वाले फॉर्म के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होती है। भाई मोर स्टेबल क्यों होगी मैम? ये वाली कन्फर्मेशन इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रेन मिल रहा था, यहाँ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन था, जबकि यहाँ किसी प्रकार का कोई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नहीं है। कोई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नहीं है मतलब मैम ये वाली कंफर्मेशन जो है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम हो चुका है ही नहीं, मतलब नियरली आइडियल के बराबर आ चुका है, तो ये आपके पास रहेगा। इस फॉर्म को याद रखना, दिस इज चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन अपना स्ट्रेन कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए नए फॉर्म में आ जाता है, और इस नए फॉर्म को बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और जो तुम्हारा चेयर कन्फर्मेशन है बेटा, दिस इज मोस्ट 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 स्टेबल कन्फर्मेशन। साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन अगर कोई बोले तो वो चेयर कन्फर्मेशन है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं साइक्लोहेक्सेन को और डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्केन साइक्लोहेक्सेन ही है। तो साइक्लोहेक्सेन के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में हम एक एक चीज डिटेल में जानेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। डन। अब अगर मैं तुम्हें बता दूं कि स्ट्रेन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, स्ट्रेन एनर्जी ऑर्डर लिख दो, या फिर इसको स्ट्रेन एनर्जी लिख दो, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होगा। अब तुम्हें बताना है भाई कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होने वाला है। बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां था मैम? पीछे दिखा दीजिए, देख लीजिए सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां आ रहा है मैम? 60 डिग्री था, होना चाहिए था 109.5 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल था मैम, ये वेरी अनस्टेबल। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी किसकी होगी मैम? जो सबसे ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी होगी वो होगी 3 मेंबर्ड रिंग की।
यानी जो आपका 3 मेंबर्ड की रिंग है उसमें सबसे ही ज्यादा स्ट्रेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेन आपका 3 मेंबर्ड की रिंग में पाया जाएगा, यानी साइक्लोप्रोपेन में। डन। साइक्लो यानी कि मैं लिख सकती हूं साइक्लोप्रोपेन में। उसके बाद मैम उसके बाद 4 मेंबर्ड की रिंग में, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा था, हमें चाहिए था 109.5 डिग्री, तो 3 मेंबर्ड की रिंग के बाद में मैम आपका पाया जाएगा 4 मेंबर्ड की रिंग में। क्यों भाई? क्योंकि मैम जो 4 मेंबर्ड की रिंग थी, यानी कि जो आपका साइक्लोब्यूटेन था उसमें थोड़ा कम स्ट्रेन आ गया था। चलो, साइक्लोब्यूटेन के बाद मैम साइक्लोब्यूटेन के बाद आपका 5 मेंबर्ड की रिंग, जो 5 मेंबर्ड की रिंग थी उसको क्या बोलेंगे? दैट वुड बी साइक्लोपेंटेन, उसमें पाया जाएगा। और साइक्लोपेंटेन के बाद मैम साइक्लोपेंटेन के बाद अगर हम बोले सबसे कम, तो सबसे कम स्ट्रेन पाया जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन में, यानी कि 6 मेंबर्ड की रिंग में। तो ये तुम्हारे पास पूरा ट्रेंड रहने वाला है। क्या है पूरा ट्रेंड? अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन 3 मेंबर्ड में, फिर 4 मेंबर्ड की रिंग में, फिर 5 मेंबर्ड की रिंग में, और सबसे कम स्ट्रेन कहां मिलेगा मैम? सबसे कम स्ट्रेन आपको साइक्लोहेक्सेन में मिलेगा। ऐसे भी लिख सकती हूं मैं, अगर मैं इसमें स्ट्रेन की ही बात करूं, सेम केवल यही वाले स्ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रेन मैम 3 मेंबर्ड की रिंग में, 3 के बाद में मैम 4 मेंबर्ड की रिंग में, 4 के बाद आपका 5 मेंबर्ड की रिंग में, और 5 के बाद सबसे कम स्ट्रेन पाया जाएगा 6 मेंबर्ड की रिंग में। ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी ऑर्डर। क्या हो जाएगा ये? दिस वुड बी योर स्ट्रेन एनर्जी ऑर्डर। अब एक टेबल लेकर आई हूं मैं, वो टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो टेबल नोट डाउन कर लेना। दैट टेबल इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड। आपकी ये जो टेबल मैं लेकर के आई हूँ, ये वो टेबल है जो आपकी बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड बुक से ली गई है, और ये जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स की टेबल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाली हूं, जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा। और इस टेबल में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। देखो भाई टेबल कैसी होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर रिंग। रिंग के बाद मैं लिखूंगी यहाँ पर बॉन्ड एंगल। कितने का बॉन्ड एंगल हो रहा है? पहले तो रिंग देखो कौन सी है, रिंग के बाद देखेंगे कि भाई बॉन्ड एंगल कितना है उसका। बॉन्ड एंगल के बाद में डेविएशन। कहां से डेविएशन मैम? डेविएशन फ्रॉम 109.5 डिग्री। ठीक है, डेविएशन देख लेंगे। डेविएशन के बाद मैम, डेविएशन के बाद हमें देखनी होगी उसकी स्टेबिलिटी। क्या वो रिंग आपकी स्टेबल है कि नहीं है? तो हमें ये सारी चीजें अपनी टेबल में देखनी है। तो देखो, सबसे पहले हम जिस रिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट रिंग इज योर साइक्लोप्रोपेन। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे मैम? सबसे पहले आप बात करोगे साइक्लोप्रोपेन के बारे में। साइक्लोप्रोपेन के बाद में आ जाएगा तुम्हारे पास साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के बाद साइक्लोपेंटेन, और सबसे लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट साइक्लोहेक्सेन। यानी हम इतनी सारी रिंग्स के बारे में बात करने वाले। देखो कौन कौन सी रिंग्स लेंगे मैम? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये लेने वाले हैं। तो जरा मुझे बताओ साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल कितना था मैम? साइक्लोप्रोपेन का आप पीछे से देख लो चाहो तो, जो बॉन्ड एंगल था हमारे पास वो था 60 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल था मैम? साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल था 60 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री। तो आ जाओ वापस, जो साइक्लोप्रोपेन है ना मैम, उसका बॉन्ड एंगल आपने अभी बताया हमें 60 डिग्री था। डन। अब साइक्लोप्रोपेन का बेटा इतना था, तो ब्यूटेन का कितना होगा मैम? ब्यूटेन का हो जाएगा 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन का कितना होने वाला है? साइक्लोपेंटेन का होने वाला है 108 डिग्री, राइट। और तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन का कितना होने वाला था मैम? साइक्लोहेक्सेन का जो बॉन्ड एंगल था वो हमारे पास था 109.5 डिग्री। कितना था मैम? आइडियल आ गया था 109.5 डिग्री। वो भी किस कन्फर्मेशन का मैम? चेयर कन्फर्मेशन का। क्योंकि जब नॉर्मल वाला मैंने बनाया था ऐसा 6 मेंबर्ड वाला करके प्लेनर वाला, उसमें तो भाई 120 डिग्री आ रहा था, तो वो तो हमें चाहिए नहीं था। फिर साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया मैम? साइक्लोहेक्सेन ने अपना चेयर कंफर्मेशन ऑब्टेन किया। जैसे ही चेयर कंफर्मेशन में आया, बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109.5 डिग्री आ गया। चाहिए भी हमें यही था, मिल भी यही गया। मतलब कोई इतना सा भी डेविएशन नहीं है किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। यानी इन सब में सबसे ज्यादा डेविएशन लेस कौन है? 109.5 साइक्लोहेक्सेन। यानी कि यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर बेटा यू कैन राइट, तुमको मिल रहा है लार्ज डेविएशन, यानी बहुत ही ज्यादा डेविएशन। यहां पर क्या मिल रहा है मैम? यहां पर मिल रहा है लार्ज डेविएशन। लार्ज डेविएशन के बाद 90 डिग्री पे मिल जाएगा तुम्हें हाई डेविएशन, मतलब उतना ज्यादा नहीं,
ठीक ठाक मात्रा में आपको डेविएशन मिल जाएगा। अगर आप 108 डिग्री पे देखोगे तो वेरी लेस डेविएशन, बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। ऐसा समझ लो तुम्हें मिल रहा है माइनर डेविएशन। कैसा मिला मैम? यहाँ पर हमें मिल गया माइनर। माइनर का मतलब होता है बिल्कुल नाम मात्र के बराबर। यानी जब जब तुमने इसके बारे में बात की तो हमें कैसा मिला मैम? जब जब हमने इसके बारे में बात की हमें लार्ज डेविएशन मिला। अगर हम बात करेंगे ब्यूटेन के बारे में तो मैम ब्यूटेन में हमें मिल रहा है हाई डेविएशन। अगर हमने मैम बात करी साइक्लोपेंटेन के बारे में तो साइक्लोपेंटेन में मिल रहा है हमें माइनर डेविएशन। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में तो यहां पर आप लिख लो नो डेविएशन। नो डेविएशन इन व्हाट मैम? नो डेविएशन इन चेयर कन्फर्मेशन। जब आप अपनी चेयर कन्फर्मेशन देखोगे तब वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं मिलेगा। क्या होगा मैम? किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन यहाँ चेयर कन्फर्मेशन में हमें नहीं मिलने वाला। अब स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो तुम्हारा ये वाला था ये कैसा था मैम? जो साइक्लोप्रोपेन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड था, यानी हम लिख सकते हैं इट वॉज हाईली स्ट्रेन्ड। और अगर हाईली स्ट्रेन्ड है तो मैम तो ऑब्वियस सी बात है आपका लेस स्टेबल होगा। डन। कैसा था मैम? ये हाईली स्ट्रेन्ड था, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो ये वाला कैसा होगा? साइक्लोब्यूटेन। बताओ भाई, साइक्लोप्रोपेन तो आपने बता दिया लेस स्टेबल होगा, मुझे जरा बताओ साइक्लोब्यूटेन का क्या समझते हो? मैम सिंपल सी बात है, स्ट्रेन्ड है ये, बट हाँ हाईली स्ट्रेन्ड ना होके केवल और केवल स्ट्रेन्ड है। और अगर स्ट्रेन्ड है तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रेन्ड है तो आप लिख दो लेस स्टेबल। ठीक है। उसके कंपैरिजन में साइक्लोपेंटेन कैसा होगा? भाई पेंटेन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा ये स्टेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेन कैसा है मैम? यहाँ स्ट्रेन नाम मात्र के बराबर है। और तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन कैसा रहने वाला है? सिंपल सी बात है मैम, वेरी स्टेबल। क्यों भाई वेरी स्टेबल? क्योंकि मैम नो स्ट्रेन, यहां पर हमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं मिल रहा है। जब जब तुमने साइक्लोहेक्सेन की बात करी, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब जब तुमने यहाँ साइक्लोहेक्सेन की बात करी है तुमको क्या रिसीव हुआ है मैम? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द साइक्लोहेक्सेन हमें यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल यानी मोस्ट स्टेबल मिला है। क्यों भला? क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रेन ही नहीं है। ये जो मैंने टेबल बनाया है ये टेबल तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने पीछे पढ़ाया था सबकी समरी है ये टेबल, जितना पीछे पढ़ा चुकी हूँ सबकी समरी है ये टेबल। इतना टेबल कर लिया बेटा फिर तुम्हें पीछे का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ आना चाहिए। और अगर ये समझ आ गया, बेसिक समझ आ गया, तो ऐसा समझो ऑर्गेनिक में तुम्हारी कमांड होने लगी। ये समझ में आ गया, ऑर्गेनिक की पहली चीज है ये। अगर ये समझ में आ गया समझो ऑर्गेनिक में तुमने कमांड हासिल कर ली। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बेटा मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंपाउंड लिए, जितने भी बेयर ने लिए थे सब मैंने ले लिए। बेयर का एक तरीके से पूरा कंक्लूजन है, ये बेयर ने बता दिया, इतना बेयर का आपका कंक्लूजन निकल के आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि तुमको यहाँ इस जगह पे कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड इट। हमने एक एक चीज का एक एक समरी, एक एक बेसिक सब कवर किया है। तो बेटा यहां पर आकर के तुम्हारी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी खत्म होती है। अब अगले क्लास में हम एक स्पेशल केस देखेंगे, वो स्पेशल केस होने वाला है साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन का। हेक्सेन और प्रोपेन का स्पेशल केस देखने के बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाए। तो 90% चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, 10% बचा है। होपफुली अगला लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 आपकी अगले लेक्चर में खत्म हो जाने वाली है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुमको बेटा एक एक चीज बहुत बेसिक से समझा सकूं, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में घुस सके, बैठ सके। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, आप भी अपना बेस्ट ट्राई करो, अच्छे से समझो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद SR क्लासेस। थैंक यू सो मच।